एपिसोड 5 द्रौपदी का स्वयंवर। पांचाल देश के राजा द्रुपद का हृदय बदले की ज्वाला से जल रहा था। कभी उनके मित्र रहे द्रोणाचार्य ने अपमानित करके उनकी राज्य भूमि छीन ली थी। द्रुपद ने प्रतिज्ञा की कि वह ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे जो द्रोण का वध करेगा। यज्ञ करवाया गया और उस अग्नि से 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक पुत्र धृष्टद्युम्न जो द्रोण के अंत के लिए जन्मा और एक कन्या द्रौपदी जिसका सौंदर्य और तेज ने देवताओं तक को चकित कर दिया। कहा जाता है कि जब वह अग्नि से प्रकट हुई तो उसके शरीर से ऐसी आभा निकल रही थी जैसे भोर की पहली किरण हो, इसीलिए उसे पांचाली भी कहा गया। द्रुपद ने जब देखा कि उनकी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है तो उन्होंने पूरे आर्यावर्त में स्वयंवर की घोषणा करवाई। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए सभी राजकुमारों, वीरों और धर्मधरों को आमंत्रण भेजा गया। पांचाल के राजमहल को पुष्पों से सजाया गया। भव्य सभा का निर्माण हुआ और बीच में रखा गया था एक विशाल धनुष, इतना भारी कि साधारण मनुष्य उसे उठा भी नहीं सकता था। उसके आगे एक घूमती हुई मछली का निशाना था और नीचे रखा था एक जलपात्र जिसमें उस मछली का प्रतिबिंब दिखाई देता था। शर्त थी कि जो वीर इस धनुष को चढ़ाकर जल में देखकर मछली की आंख भेद देगा वही द्रौपदी का वर होगा। इस समय तक पांडवों को हस्तिनापुर से निर्वासित कर दिया गया था। लाक्षागृह की आग से बचकर वे ब्राह्मण वेश में एक अज्ञात स्थान पर रह रहे थे। माता कुंती के साथ वे भील और साधु के वस्त्रों में भिक्षाटन करते थे। जब द्रुपद के स्वयंवर का समाचार फैला तो वे भी वहां एक ब्राह्मण के रूप में पहुंच गए। अर्जुन के मन में धनुर्विद्या की परीक्षा का उत्साह था, जबकि भीम द्रौपदी के सौंदर्य और सभा के वैभव को देखकर विस्मित हो रहा था। स्वयंवर सभा में उस समय आर्यभूमि के महान योद्धा उपस्थित थे। कर्ण, शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन, अश्वत्थामा, शकुनी और भीष्म के पौत्रों तक का आगमन हुआ था। सभी की निगाहें उस अद्वितीय कन्या पर थी। द्रौपदी की चाल, वाणी और तेज देखकर सब मोहित हो गए। वह स्वयं भी जानती थी कि उसका विवाह किसी साधारण पुरुष से नहीं होगा। वह ऐसे वर की खोज में थी जिसमें देवताओं जैसा बल और धर्म का तेज हो। सभा शुरू हुई। सबसे पहले जरासंध ने प्रयास किया, किंतु वह धनुष उठा भी न सका। शिशुपाल और दुर्योधन ने भी कोशिश की, पर वे भी असफल रहे। सभी राजा एक एक कर पराजित होते गए। जब कर्ण आगे बढ़ा तो लोगों में सन्नाटा छा गया। वह सूर्यपुत्र था, अतुलनीय शक्ति का धनी। उसने धनुष को एक झटके में उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने ही वाला था कि द्रौपदी ने कहा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण के हृदय में आग लग गई। उसने क्रोध में धनुष नीचे रख दिया, पर उसकी आंखों में अपमान की ज्वाला जल रही थी। सभा में हलचल मच गई। कोई नहीं जानता था कि अब क्या होगा। सभी राजाओं ने असफल होकर बैठना शुरू किया। तभी ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन धीरे से आगे बढ़े। भीम ने कहा, पार्थ, यही अवसर है। भाग्य स्वयं हमारे द्वार आया है। अर्जुन ने भाइयों की ओर देखा, फिर प्रणाम किया और मंच की ओर बढ़ गए। सभा में लोग कूकने लगे, यह कौन ब्राह्मण है जो इस धनुष की ओर जा रहा है? अर्जुन ने श्रद्धा से धनुष को उठाया, सहजता से, जैसे कोई वीर अपने पुराने मित्र से मिलता है। उसने प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष की डोर में तीव्र कंपन हुआ और पूरी सभा गूंज उठी। फिर उसने जल में प्रतिबिंब देखा। मछली का निशाना ऊपर घूम रहा था, पर उसकी आंखें केवल जल में थीं। एक क्षण के लिए सभा का शोर थम गया। अर्जुन ने तीर छोड़ा और अगले ही पल धनुष की टंकार के साथ मछली की आंख भेद दी। सभा में नारे गूंज उठे, जय 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 जय। राजा द्रुपद के चेहरे पर विस्मय था और द्रौपदी के चेहरे पे था संतोष। उसने वरमाला उठाई और उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। जब द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई तो आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। देवता प्रसन्न हुए, परंतु कौरवों और अन्य राजाओं को यह अपमान असहनीय लगा। कर्ण और दुर्योधन ने कहा, यह ब्राह्मण नहीं, कोई योद्धा है। हम इसे द्रौपदी सहित रोकेंगे। तुरंत शस्त्र खींच गए, पर भीम आगे बढ़े और गरज कर बोले, जो कोई इस ब्राह्मण को छुएगा वह पहले मुझसे टकराएगा। द्रुपद की सेना भी आगे आई और फिर श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर स्थिति को शांत किया। कृष्ण ने अर्जुन को देखा और एक मुस्कान दी।
वह जानते थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण तो है नहीं। वे बोले, पार्थ, तुमने वह कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी कठिन था। स्वयंवर का फल तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए। अर्जुन ने नम्रता से सिर झुकाकर प्रणाम किया। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपने निवास पर लौटे तो उन्होंने माता कुंती को पुकारा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती जो भीतर से भोजन बांट रही थी, बिना देखे ही बोली, जो लाए हो सब भाई मिलकर बांट लो। उनके मुंह से यह शब्द निकलते ही सब स्तब्ध रह गए। लेकिन माता ने जब देखा कि वह तो एक स्त्री है, तब वे बहुत पछताईं, परंतु धर्म का पालन करना आवश्यक था। और व्यास मुनि ने भी समझाया कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होना ही दैव का विधान है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में 5 बार भगवान शिव से वर मांगा था। ऐसे पति मिले जिनमें धर्म, बल, सौंदर्य, वीरता और बुद्धि 5 हो। शिव ने वर दिया था, अगले जन्म में तुम्हें 5 गुणों वाले 5 पति मिलेंगे। इस प्रकार देव की योजना पूरी हुई थी। द्रौपदी का स्वयंवर केवल विवाह की कथा नहीं है, यह उस समय की सामाजिक सीमाओं, वर्गीय अपमानों और भाग्य के ललकार की कथा है। यहाँ अर्जुन ने न केवल कन्या का हृदय जीता, बल्कि अपने भाग्य का चक्र भी घुमा दिया। द्रौपदी और पांडवों का यह मिलन आगे चलकर महाभारत के पूरे युद्ध का बीज साबित हुआ।